नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूछता है झारखंड में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। झारखंड के नए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के कई सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। झारखंड में बाबूलाल मरांडी आदिवासी का सबसे बड़ा चेहरा है। बीजेपी इसे लोकसभा चुनाव में सबसे आगे रखना चाहती है और प्रदेश की 14 की 14 लोकसभा सीटें जीतना चाहती है। तो क्या कांग्रेस और जेएमएम इस मुलाकात के बाद घबराई हुई है? इस मुलाकात के क्या मायने हैं, इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है, इस मुलाकात के बाद तमाम सियासी गलियारों में चर्चाएं जोरों पर हैं। बाबूलाल मरांडी ने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद ये देखा जा रहा है झारखंड की राजनीति काफी गर्मा गई है और इसके तमाम मायने लगाए जा रहे हैं। अब क्या लोकसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी को लेकर बीजेपी कुछ बड़ा दांव और खेल सकती है? जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद कि बाबूलाल मरांडी को फ्री हैंड कर दिया गया है और पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है उस सारी बातों को निपटाने के लिए बाबूलाल मरांडी को और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पवन गोयल बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे फिरोज खान, प्रवक्ता कांग्रेस के, और हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे मनीष गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले पवन जी, मैं आपके पास ही आना चाहता हूं। जिस प्रकार से देखा जाए बीजेपी लगातार चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही है और आज ये देखा गया कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात की बाबूलाल मरांडी ने। क्या मायने इसके लगाए जाएं? क्या बाबूलाल मरांडी को झारखंड में फ्री हैंड कर दिया गया है सर?
कि बाबूलाल मरांडी तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता है और झारखंड की जनता से अगर पूछा जाए तो झारखंड की जनता बाबूलाल मरांडी को बड़े ईमानदार नेता की छवि के हिसाब से, बड़े गद्दावर नेता की छवि के नाम से, और अभी आपने आदिवासी का, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं करता। ये शब्द अगर कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते तो मैं एक पल को मान सकता था। मुझे लगता है कि एक भारतीय होने के नाते उसे किसी जात बिरादरी में बांट देना कि वो आदिवासी है या जाटव है या ब्राह्मण है या क्षत्रिय, तो मुझे पर्सनली ऐसा ठीक नहीं लगता। ठीक है, सबकी अपनी राय हो सकती है। मुझे लगता है कि झारखंड को विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरीके से गठबंधन की सरकार, सर आपने देखा होगा सुनील जी, जिस तरीके से वहां पे रेप के हादसे हो जा रहे हैं, वहां पे मतलब क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया है, युवा सड़कों पे आ गया है, मुख्यमंत्री के सहयोगी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आईएएस ऑफिसर वहां लिप्त है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, तो जनता का विश्वास उठ गया है। उस वजह से जनता ये चाहती है कि अब की बार जब इलेक्शन हो तो जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनता और भारतीय जनता पार्टी के तालमेल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तो माननीय अमित शाह जी झारखंड के गृह मंत्री हैं, भारत के गृह मंत्री हैं, और बाबूलाल मरांडी गद्दावर नेता है, तो उनको बुलाना, उनसे बातचीत करना, झारखंड के तरक्की के विकास के बारे में बातचीत की है, तो ये तो होना ही चाहिए। बड़े लीडर को या छोटे लीडर को ये फर्क बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए कि ये बड़े नेता या छोटे नेता। आपसी तालमेल देश की तरक्की और प्रदेश की तरक्की में कारगर साबित होगा। जी बिल्कुल। जिस प्रकार से पवन जी आपने ये कहा कि आदिवासी, लेकिन ये मानना पड़ेगा जब इलेक्शंस होते हैं और पहाड़ पार्टी की बात होती है, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वो देखते हैं कि कौन किस समुदाय से है, वहां पर उसी हिसाब से उतारा जाता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या सीएम का फेस झारखंड में बाबूलाल मरांडी होंगे ना? जी, आला कमान तय करेगा। कोई, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, आला कमान भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इस बात को तय करेंगे, और जो भी सीएम का चेहरा होंगे वो न्यूज चैनल के माध्यम से सब लोगों के सामने होगा। जाहिर सी बात है, इंडिया वॉइस बड़ा चैनल है तो उनको तो पहले जानकारी होगी। तो अभी तो मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं, ना ही तो मैं बड़ा नेता हूँ, ना ही मैं आला कमान में हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ। ठीक है, हमारे साथ मनीष जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मनीष जी, स्वागत है आपका, थोड़ा लेट आए आप। क्या मायने लगाए जाए मुलाकात के? नहीं, देखिए, जिस तरीके से झारखंड की परिस्थितियां बदली हैं, भाई झारखंड विकास मोर्चा छोड़कर जो है उसको जोड़ के बाबूलाल मरांडी जब आई तो तब से ये तय था कि बाबूलाल मरांडी को बड़ा पद मिलेगा, और ऐसा ही हुआ। समय लगा, लेकिन बाबूलाल मरांडी को आज विपक्ष की कमान, भारत में भाजपा की कमान सौंप दी गई झारखंड की। अब वो लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो मैं समझता हूँ वो अर्जुन मुंडा के साथ मिलकर, जैसे वो कलान क्षेत्र में अर्जुन मुंडा की अच्छी पकड़ है, इधर संथाल और परगना में एरिया में इनकी पकड़ अच्छी है, तो ऐसे में आदिवासियों के अच्छे वोट ले जाएं तो कैसे करके अगले विधानसभा और लोकसभा दोनों के चुनावों में अच्छी पकड़ बने, इसकी रणनीति पर चर्चा हुई। जैसा कि मैं समझता हूँ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से इनकी मुलाकात हुई है, मोदी जी से मुलाकात हुई है। इसका दो मतलब निकलते हैं, मोदी जी से और गृहमंत्री से मुलाकात का मतलब है कि उनके पास केंद्रीय नेतृत्व का पूरा भरोसा है। और जो बीजेपी के चीफ है झारखंड के, लक्ष्मीकांत वाजपेयी मेरठ के रहने वाले हैं, उनसे मुलाकात के बाद ये दिखाया जा रहा है कि अब हमारा तारतम्य बहुत बेहतर बन गया है और पूरी ताकत से काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं झारखंड के लिए बड़े पॉजिटिव संकेत हैं, और भाजपा यहाँ पूरी ताकत से लड़ेगी और यहाँ अपना पिछली बार से बेहतर रिजल्ट लाने का प्रयास करेगी, मेरा सोचना है। बिल्कुल, अगर आपका ये मानना है कि जिस प्रकार से देखा जाए कि संपर्क होगी, लेकिन मनीष जी जिस प्रकार से देखा जाए झारखंड में गुटबाजी भी देखी जाती है बीजे के बीच में, और इस मुलाकात के कई सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आगे चलकर बीजेपी इनको सर्वे सर्वा दे देगी, वहां पर गुटबाजी को तोड़ने का काम इनको होगा। और ये देखा जाए कि आदिवासी नेता होने के नाते इनको जो जिम्मेदारी दी है मनीष जी, तो क्या ये रंग लाएगी? क्योंकि देखा जाए पिछली बार 14 में से 11 सीटें बीजेपी ने जीती थी और इस बार 14 का 14 जीतने का प्लान है। मनीष जी, आर्थिक दृष्टि के हिसाब से देखें तो झारखंड एक महत्वपूर्ण राज्य है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखें तो उतना बड़ा नहीं है। ऐसे में लोकल लेवल पर लोगों में कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए एक स्पष्ट मैसेज ये आता है कि मोदी जी, अमित शाह जी और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा प्रभारी,
इन तीनों से मुलाकात का मतलब है कि केंद्रीय नेतृत्व का विजन बिल्कुल क्लियर है। बाबूलाल मरांडी के नाम पर पूरी भारतीय जनता पार्टी एक साथ है। ऐसे में गुटबाजी के लिए कोई स्थान नहीं होगा, ऐसा मैसेज दिया जा रहा है। मेरे साथ पवन जी जुड़ चुके हैं। पवन जी, क्या ये माना जाए, जिस प्रकार से देखा जाए बीजेपी में वहां पर गुटबाजी है, तो गुटबाजी को तोड़ने के लिए क्या बाबूलाल मरांडी को फ्री हैंड कर दिया गया? पवन जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? आपकी आवाज हमारे पास नहीं आ रही पवन जी। हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे पवन जी आपसे। हमारे साथ फिरोज खान भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। फिरोज जी, जिस प्रकार से देखा जाए आज बाबूलाल मरांडी की पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात हुई, इस मुलाकात के बाद कितना ये मुलाकात आपके लिए, फिरोज जी मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? तो जिस प्रकार से देखा जाए आज दिल्ली में बाबूलाल मरांडी की अमित शाह से मुलाकात हुई, आज बाबूलाल मरांडी की मोदी से मुलाकात हुई, तो इस मुलाकात के बाद कई सियासी मायने देखे जा रहे हैं। लगातार झारखंड की राजनीति गर्माती जा रही है। अपनी पकड़ बनाने के लिए दोनों ही पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो और बीजेपी हो, लोकसभा चुनाव में उसको लेकर चर्चा कर रही है। लेकिन बाबूलाल मरांडी की मुलाकात अमित शाह के साथ, बाबूलाल मरांडी की मुलाकात पीएम मोदी के साथ कई मायने में अहम देखी जा रही है। हमारे साथ फिरोज खान जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। फिरोज जी, जिस प्रकार से देखा जाए आज मुलाकात हुई बाबूलाल मरांडी की पीएम नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से, मरांडी कितना बड़ा खतरा है कांग्रेस के लिए? सुनील जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी पवन जी, आपकी आवाज अब आने लगी है। जी सर, प्लीज पूछिए। मेरा सवाल फिरोज खान से था सर, मैं आपके पास आऊंगा पवन जी अभी। फिरोज जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? मिल रही है, आवाज आ रही है। फिरोज जी, जिस प्रकार से आज बाबूलाल मरांडी की अमित शाह से मुलाकात हुई, पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, बाबूलाल मरांडी कांग्रेस के लिए कितना बड़ा खतरा है झारखंड में? मैं सुनील जी आपसे कहना चाहता हूँ, बाबूलाल मरांडी जी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बने। जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने तो बीजेपी के लोग से न मिलेंगे, चाहे मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, नड्डा जी हो, और राहुल गांधी या सोनिया गांधी से मिलने थोड़ी आएंगे। इतना हाय तवा मचाने की क्या जरूरत है? बाबूलाल मरांडी जी पहला मुख्यमंत्री थे झारखंड के 2020 में, जब झारखंड राज्य अलग हुआ 2000, और यही भाजपाइयों ने मिलकर उनको गद्दे से उतारने का काम किया। आज बाबूलाल मरांडी के बनने पर हम लोग परेशान नहीं है। भाजपा के जो कार्यकर्ता है, भाजपा के जो नेता है, भाजपा के पूर्व मंत्री, भाजपा के सांसद ऋषिकांत दुबे, रघुवर दास, ये लोग परेशान है, ये कांग्रेस परेशान नहीं है। और बाबूलाल मरांडी जाके मिल रहे हैं, जो ठीक है, बीजेपी ने उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया झारखंड का, तो मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, झारखंड में पूरा महागठबंधन का माहौल बना हुआ है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी सब आज महागठबंधन के वोटर है। जिस तरह विधानसभा में सबने मिलकर वोट दिया और हेमंत सोरेन की सरकार बनी, महागठबंधन सरकार बनी, उसी तरह आप देखिएगा झारखंड में 14 लोकसभा है और 81 विधानसभा है। पहले लोकसभा होगा, उसका विधानसभा होगा। लोकसभा में 14 सीट हम लोग जीतेंगे, क्योंकि वहाँ समीकरण जिस तरह बंगाल का समीकरण है, उसी तरह झारखंड में भी समीकरण बन चुका है। ठीक है, मेरे साथ पवन जी जुड़े हैं, बीजेपी के नेता। मैं जवाब लेता। पवन जी, सुना आपने फिरोज जी को? जी, जवाब दीजिए सर। जी, आपने फिरोज जी से सवाल पूछा कि बाबूलाल मरांडी और अमित शाह की बैठक से कांग्रेस को कोई नुकसान है? कांग्रेस को नुकसान बाबूलाल मरांडी और अमित शाह से नहीं है। कांग्रेस को नुकसान या झारखंड की ठगबंधन की सरकार को नुकसान वहां पे जो छवि रंजन पकड़े गए हैं आफिसों में, जो पूजा सिंघल पकड़ी गई है, जो अमित अग्रवाल पकड़े गए हैं, जो जमीन घोटाला दिखा है, जो खनन घोटाला दिखा है, जो नौकरी घोटाला दिखा है, जो बेरोजगार सड़क वहां पे आंदोलन कर रहे हैं वो घोटाला दिखा है, जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उनसे हैं, जो आपराधिक मामले हैं इनसे दिक्कत है। जो ये घोटाले के आरोप है, ये झारखंड की सरकार को
उखाड़ फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से होगी। ये इस तरीके से सरकार नहीं चलेगी जिस तरीके से इन्होंने, इनके ऑफिसर ही इन्वॉल्व है। आप एक बात देखिए सुनील जी, झारखंड की सरकार में आरोपी जेल में है और पुलिस ऑफिसर उनकी मीटिंग करा रहे हैं और सीबीआई का उन पर शिकंजा है। आप ये देखिए, मुख्यमंत्री के मित्र अमित अग्रवाल, जिसको खुलेआम कहते हैं मुख्यमंत्री हमारे मित्र हैं, और वो जेल के अंदर सलाखों के पीछे हैं और वही पुलिस अधिकारी उनकी गुपचुप मीटिंग कराते हैं। तो ये मुद्दा इनके लिए बड़ा नुकसानदायक साबित होगा। जनता सब देख रही है। फिरोज जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, नेशनल चैनल पे बैठे, जब आपकी बारी आए जवाब देना। मैंने आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया था। अगर मैं जो भी बोल रहा हूँ आप उसका उत्तर अपनी बारी में देना। आप नेशनल चैनल की डिबेट को खराब ना करें। सुनील जी प्लीज आप इन्हें बोलिए कि अपनी फिरोज जी मैं आपके पास आऊंगा, फिरोज जी आपके पास आऊंगा जी। तो सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश में, आपको सबसे पहले तो मैं इस महीने में झारखंड के अंदर एम्स हॉस्पिटल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में झारखंड की जनता को सुकून की जिंदगी मिलेगी। जिस तरीके से क्षेत्र की सरकार ने ये वादा किया था हम अस्पताल खोलेंगे, कितने अस्पताल खोले इनसे नाम पूछ लिए, फिरोज गांधी जी 5 नाम नहीं बता पाएंगे। कितने स्कूल खोले, कितने कॉलेज खोले, भ्रष्टाचार के तो बहुत सारे आरोप आ जाएंगे, लेकिन विकास के कोई नाप नहीं है। आज झारखंड का युवा सड़कों पे नौकरी के लिए, आरक्षण के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है और इनकी सरकार उन पर लाठियां बरसा रही है। इसका जवाब आप देखना। ठीक है पवन जी, मैं जवाब लेता हूं फिरोज जी से। फिरोज जी सुना आपने पवन जी को? पूरा सफेद झूठ बोल रहे हैं ये। खाली इन्हीं के पार्टी में जो जाते हैं, जब तक हमारे पार्टी कांग्रेस में कोई रहेगा, सपा में रहेगा, तृणमूल में रहेगा, एनसीपी में रहेगा, जो भी पार्टी में रहेगा, वो भ्रष्टाचार ही रहेगा, दंगाई रहेगा, बलात्कारी रहेगा, मर्डरिस्ट रहेगा, क्रिमिनल रहेगा। और जैसे ही भाजपा में वो शामिल हो जाएंगे, जैसे अजीत पवार, महाराष्ट्र के छगन भुजबल, ये लोग दूध के धुले हो गए, साफ हो गए। क्या आपके पास तो वॉशिंग मशीन है ना, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, पानी डालो, सरफ डालो, उसके बाद कपड़ा डालो, अपने आप धो के बाहर निकल जाएगा, वही वाला वॉशिंग मशीन। आपको जितना भ्रष्टाचारी है, बीजेपी में जाएगा सुनील जी, और बीजेपी वाले उसको साफ सुथरा करके और सादा कपड़ा पहना के, कुर्ता पहना के बाहर निकाल देंगे और बोलेंगे कि एकदम साफ सुथरा पाक साफ हो गया, अब इसका कोई दाग नहीं है, इसके ऊपर बेदाग है। चांद में भी दाग है, लेकिन इसमें अजीत पवार में दाग नहीं है। ये लोग पवन जी कह रहे हैं कि आपके जो अधिकारी हैं, छवि रंजन की बात की, अमित अग्रवाल की बात की, जो भ्रष्टाचारी है वो जेल, झारखंड को जो लूटेगा वो जेल जाएगा। चाहे अग्रवाल को जो दोस्त, अगर हेमंत सोरेन तो सच्चा आती है ना, जो हमारे मुख्यमंत्री है वो ईमानदार वफादार खुददार है। उन्होंने कहा कि हाँ मैं अग्रवाल को जानता हूँ। मोदी जी ने आज तक क्यों नहीं कहा अडानी मेरा दोस्त है, अंबानी मेरा दोस्त है, हवाई जहाज में खाना खाता है, हवाई जहाज में घूमता है। आज करोड़ों का शेयर बाजार का घोटाला है कि अडानी अंबानी मिलकर कर रहे हैं, और गरीब जनता की गाड़ी कमाई को ये लोग लूटने में काम कर रहे हैं। ठीक है। विजय माल्या, अनिल मोदी, चौकसी, ये सब कहाँ गए भाग के पैसा लेकर? यही मोदी जी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज भाजपा में जो जा रहा है वो खा भी रहा है, पी भी रहा है, सो भी रहा है। और 15 लाख रुपए कहाँ गया इनसे पूछे। 2 करोड़ रुपए बोला तो रोजगार देंगे हर साल नौजवानों को। ठीक है फिरोज जी, ठीक है, काला धन लाएंगे विदेश से, काला धन कहाँ से आया? 1 रुपए। ठीक है, मैं पवन जी जवाब लेता हूँ, जाना मनीष जी के पास। बात करते हैं और हमारे भोले भाले ठीक है जनता। पवन जी आपने जिस प्रकार से कहा कि छवि रंजन को लेकर और आपने कहा अमित अग्रवाल को लेकर, उन्होंने आपको तमाम बातें गिना दी जी, तो जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी बात तो मैं इसका कांग्रेस के प्रवक्ता का धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने ये तो माना कि अमित अग्रवाल भ्रष्टाचारी है। दूसरी एक हार्दिक धन्यवाद दोबारा देना चाहूंगा कि इनके सीएम सीना ठोक के कहते हैं कि अमित अग्रवाल हमारा दोस्त है, तो भ्रष्टाचारी का दोस्त तो भ्रष्टाचारी हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने वॉशिंग मशीन का नाम लिया, तो अगर वो भ्रष्टाचारी थे अजीत पवार, तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी वॉशिंग मशीन थी क्या? उस भ्रष्टाचारी के गठबंधन के साथ महाराष्ट्र में सरकार चला रही थी जी। तीसरी बात, इसी महाराष्ट्र के अंदर जिस अडानी को एक चोर कह रहे हैं, उसी अडानी को ठेकेदारी दी हुई थी, उसी को ठेके दिए थे। हाँ। जिस राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो अडानी कंपनी को क्यों इन्होंने ठेके दिए है? तीसरी बात, इन्होंने ललित मोदी, विजय माल्या, ये अपने फूफाओं के नाम गिनाए, इनको लोन कौन सी सरकारों में मिला था?
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो भाग गए, लेकिन लोन किसने दिया था? क्योंकि ये खुद ही भ्रष्टाचार सर में लिप्त टॉपिक है। थोड़ा भटक रहा है, इनके हम लोग दोस्त हैं। बाबूलाल मरांडी की को लोन मुलाकात दिए। पे करें तो बेटर रहेगा, इस पे हम डिबेट जी। फिर कर लेंगे। मुद्दा हमारा यही है, बाबूलाल मरांडी कितने अहम है झारखंड के लिए, बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती? हम जी, क्वेश्चन इस पे कांग्रेस के लिए करें मैं और जवाब दे टॉपिक रहा पे हूं। ना जाए क्योंकि डिबेट भटक जी। जाएगी सर। मैं दे रहा हूं, मैं बाबूलाल मरांडी के लिए कह रहा हूं, गद्दावर नेता है, जमीन से जुड़े हुए नेता है। जितने भ्रष्टाचार के आरोप इन सभी पार्टियों पर लगे हैं, ऐसा कोई उन पे आरोप नहीं है, साफ सभी के हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, अमित शाह जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में झारखंड को एक साफ सुथरी विकास करने वाली सरकार, जो वादा करेंगे वो 100% पूरा करेंगे। इनकी तरह नहीं है 5 लाख रोजगार हर साल देंगे, 500 लोगों को आज तक रोजगार नहीं दे पाए। इनकी तरह नहीं है नए स्कूल बनाएंगे, पुराने स्कूलों में सफेदी करने की। इनकी तरह नहीं है कि युवा सड़कों पर लाठी खाएगा। इनकी तरह नहीं ठीक है है सर, कि इन्हीं के अधिकारी ठीक है पवन भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे। जी, ठीक है जी। मनीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने सुना होगा, फिरोजू की भी सुना आपने, पवन जी को भी सुना। अब सवाल मेरा आपसे ये है सर कि बाबूलाल मरांडी जिस प्रकार से बीजेपी उनको प्रदेश में आगे बढ़ा रही है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और मुलाकात हुई पीएम नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से, क्या ये माना जाए बीजेपी को फायदा दिला पाएंगे बाबूलाल मरांडी लोकसभा चुनाव में? देखिए, फिलहाल तो जिस तरीके से झारखंड में बाबूलाल मरांडी का अपना पुराना रिकॉर्ड रहा है, 2006 से लगभग वो सत्ता में नहीं है, यानी 17 साल से उन पर कोई आरोप लगाने वाला नहीं है। और उससे पहले भी उस समय भ्रष्टाचार का आरोप, जब वो मुख्यमंत्री थे 2003 में, तब तक कोई आरोप उनका नहीं था। उनकी प्रशासनिक कार्यकुशलता का जो है लोहा आज भी लोग मानते हैं, पुराने लोग इस बात को याद करते हैं। तो जाहिर है, और संताल जाति से हैं, तो ऐसे में ये तय है कि उनको एक बड़ी फुटेज मिलने वाली है, बड़ा स्पेस मिलने वाला है, तो वो भाजपा के लिए कुछ अच्छा करेंगे। मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय की बात सुन रहा था, भाई मुझे समझ में ये नहीं आता कि कांग्रेस किसके लिए लड़ रही है, अपने लिए लड़ रही है या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए लड़ रही है? कांग्रेस बिहार में और झारखंड में कहां है? कौन उनके नेता हैं? झारखंड में उनकी हमारे कितने 17 आपका नेता कौन है? तो आप 17 टोटल विधानसभा कितने की कांग्रेस माननीय में? राहुल गांधी है, अब कौन है? ओहो, राहुल गांधी ना तो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं ना राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कौन है राहुल गांधी? बड़े राहुल नेता गांधी है कौन है? वो, माता जी के पुत्र हैं, ये बात तो तय है, इसमें कोई बात नहीं है। बट राहुल जी के बारे में इतनी भी ना करो कि लोग हंसने लगे। भाई झारखंड में राहुल जी लास्ट कब गए थे, याद है आपको? तो नहीं याद है। तो ऐसे में मुझे लगता है कांग्रेस वहां पे बहुत रेलिवेंट नहीं है। जिस तरीके से भी अभी तृणमूल कांग्रेस की परफॉर्मेंस देख रहा हूं, वहां पे कांग्रेस का प्रदर्शन देख रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि कहां कांग्रेस 5% भी उसकी सीटें नहीं आई हैं तृणमूल के मुकाबले। अगर उनकी 9000 आ रही है तो उनकी 500 आ रही है, तो यानी 5% में सिमट गए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस किस ताकत से करेगी, मुझे इसमें बड़ा संदेह है। जी, कुछ तो कह रहे ऐसे में हैं? मेरा ये कहना है जी कि सर। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा इफेक्ट आने वाला है, कड़ी टक्कर होगी और संभवतः लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो राज्यसभा से इतर होते हैं, उनके अलग मायने होते जी। हैं, अलग कायदे होते हैं, अलग खिलाड़ी जी सर, होते बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय हमको इतनी इजाजत देता है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी आपका, फिरोज जी आपका और मनीष जी आपका। लेकिन सवाल इस बात का ही निकल कर आता है कि बाबूलाल मरांडी को जिस प्रकार से बीजेपी सबसे आगे चल रही है, क्या आने वाले वक्त में झारखंड के सीएम बाबूलाल मरांडी ही बनेंगे, बीजेपी उनको ही बनाएगी? अभी देखना होगा कि जनता क्या कुछ करती है सीएम फेस को लेकर और इस मुलाकात के मायने क्या हैं, और बाबूलाल मरांडी कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती, ये तो वक्त ही बताएगा। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।